किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सेब, ज्वार, हल्दी, प्याज, उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शेर श्रीवास्तव जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। उठापटक के साथ हुई धान की खरीद। रायपुर मंडी में 2078 रुपए रहा भाव। गुरुग्राम मंडी में 3500 रुपए पर चमके सेब के भाव। गढ़शंकर मंडी में 1000 रुपए टूटकर हुए सौदे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज 3800 रुपए पर बिकी। लखनऊ मंडी में 2920 रुपए रहा भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज धान के बारे में। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। एक हफ्ते के बाद कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में इसके सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। धान के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव था 2100 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 22 रुपए की गिरावट आई और भाव 2078 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 17 अगस्त को धान के सौदे 3000 रुपए पर हुए। 19 अगस्त को यहां इसका भाव 292 रुपए बढ़कर 3292 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में 19 अगस्त को धान का भाव 10 रुपए चढ़कर 2200 रुपए से 2210 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में सोमवार को धान का भाव 2350 रुपए रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में 19 अगस्त को धान का कारोबार 2200 रुपए पर हुआ। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में चावल की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ चावल की बुआई 331 लाख 78 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ चावल की बुआई 318 लाख 16 हजार हेक्टेयर में हुई थी। चलिए धान पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाजार के जानकार शेर श्रीवास्तव जी। उनका रुख कर लेते हैं। शेर श्रीवास्तव जी, जो मौजूदा हालात हमने देखे आंकड़ों के, आने वाले दिनों में धान के बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? धान की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में धान की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में धान की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में धान का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय धान का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय है कि थोड़ा इंतजार करके चलें। आपको आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के बारे में। सोमवार को मंडियों में सेब की आवक सामान्य रही। इसके
भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में सेब स्थिर भाव पर भी बिके। सेब की खरीद पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 17 अगस्त को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 3,500 रुपए का भारी उछाल आया और भाव हो गया 12,500 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी सेब की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 17 अगस्त को इसका भाव रहा 14,600 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 50 रुपए की तेजी के बाद 14,650 रुपए हो गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सोमवार को सेब का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 19 अगस्त को इसका भाव 1,000 रुपए टूटकर 9,000 रुपए से 8,000 रुपए पर आ गया। साथ ही केरल की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 19 अगस्त को सेब 12,550 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में सोमवार को सेब की खरीद 8,900 रुपए पर हुई। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जो मौजूदा आंकड़े हमने सेब के देखे, आने वाले दिनों में सेब का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? सेब की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात करें, आवक में अधिकता के कारण आने वाले दिनों में सेब की कीमतों में और भी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाई इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें, क्योंकि जिस तरीके से बाजार के जानकार ने बताया कि आने वाले समय में और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं के बाजार भाव की। देश भर की तमाम मंडियों में किस तरीके से गेहूं के सौदे हुए। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी से, जहां पर गेहूं के सौदे 2,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। यहीं की धार मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2,665 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं का भाव 2,430 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में गेहूं के सौदे 2,303 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि गेहूं के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार की। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर देख रहे हैं आप। मंडी खबर के हिस्से में बात करेंगे हल्दी और ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात ज्वार की कर लेते हैं। मंडियों में ज्वार इन दिनों ज्वार की आवक सीमित बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में ज्वार का कारोबार 2,725 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। वहीं बात अगर पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ाकर 3,000
₹3,371 प्रति कुंटल तय किया गया। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपये का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपये प्रति कुंटल तय की गई है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने ज्वार के देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो यह किसान भाई जिनके पास अभी स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख करें या थोड़ा और इंतजार करें? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ज्वार के किसान भाइयों के लिए भी एक बेहतरीन सलाह है कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के बारे में। देश भर की मंडियों में मूंग के सौदे किस प्रकार से रहे। शुरुआत करेंगे कर्नाटक की कुश्तगी मंडी से, जहां पर मूंग के सौदे 7,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो मूंग का भाव 11,550 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं राज्य की ही पालक्कड़ मंडी की बात करें तो मूंग का भाव यहां पर 12,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि मूंग के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। बात करें केले के बाजार भाव की, तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की अगर बात की जाए तो केले के सौदे यहाँ पर 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का भाव 4,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं पंजाब की मोगा मंडी में केले के सौदे 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में केले के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि केले के ये भी सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी के बारे में। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को आंध्र प्रदेश की दुग्गी राला मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव 12,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 12,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाली हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हल्दी के देखे और निर्यात आयात के भी आंकड़े देखे, आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों को मद्देनजर बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? हल्दी की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय हल्दी का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? अभी जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास हल्दी का स्टॉक है, उनके लिए भी बेहतरीन सलाह है, इंतजार करेंगे। मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे प्याज का हाल। तब तक बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में,
तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के सौदे 2000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे यहाँ पर 4500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज के सौदे 3800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में प्याज की खरीद 2920 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। आपको बता दें कि साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हैं प्याज के, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिखेगा प्याज का? प्याज की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती के कारण आने वाले कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, उनको इंतजार करना चाहिए। जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता और स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास प्याज का स्टॉक है, उनके लिए भी बेहतरीन सलाह है, इंतजार कर सकते हैं आप, तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे अपनी उपज का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में आम के सौदे किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर आम के सौदे 4000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो आम के सौदे 6500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। यहीं की मोगा मंडी में आम के सौदे 8000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में आम के सौदे 5400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि आम के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। वहीं बात अब नींबू की करें, बाजार में किस तरह से नींबू के सौदे हुए। शुरुआत हरियाणा की शाहबाद मंडी से करते हैं। नीम के सौदे यहाँ पर 6000, नींबू के सौदे यहाँ पर 6500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में नींबू का भाव 9600 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो नींबू के भाव यहाँ पर 3500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करें तो नींबू का भाव यहाँ पर 6900 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि नींबू के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आखिर में बात करते हैं उड़द की। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुमान केरल की पालक्कड़ मंडी में उड़द का भाव रहा 12,600 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में उड़द के सौदे 5500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करें तो उड़द का भाव यहाँ पर 9,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द का नाम भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपये प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 रुपये प्रति कुंटल तय कर दी गई है।
शुरू करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने उड़द के देखे और इस बार के बजट में उड़द पर भी जोर दिया गया है, तिलहनी और दलहनी फसलों पर, आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों के मद्देनजर बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? उड़द की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में उड़द का स्टॉक है, उनको इंतजार करना चाहिए क्या? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में उड़द की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास उड़द का स्टॉक है, इंतजार करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इसके साथ ही श्री श्रीवास्तव जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण सलाह और जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आलू के बाजार भाव की। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर आलू के सौदे 1500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो आलू का भाव 1500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू के सौदे 2350 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और यहीं की सीतापुर मंडी की बात करें तो आलू का भाव 2355 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि आलू के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे तमाम कृषि जिंसों के भाव लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि हरिहर विरिञ्चादिरपि कथम कृत पुण्य प्रभवति शिवशक्त्यायुक्तो DD किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी इन्फ्लुएंसर्स से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके इन्फ्लुएंसर्स क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो
देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हर पल यहाँ जोखिम हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। हर पल यहाँ जोखिम हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है ये दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं बेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फ्रॉड भी बहुत है, तुम जानता ना कौन है, बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है। नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है, साइबर क्राइम अनकवर्ड ये नया दौर है। हर पल यहाँ जोखिम हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। हर पल यहाँ जोखिम हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। हर पल यहाँ जोखिम हर मोड़ पे धोखे ही धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।